अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात देखते हैं कि हमने जिसके साथ एहसान का मामला किया, हम जिसके साथ हुस्न सलूक का मामला करते हैं, कभी ऐसा होता है कि उनकी तरफ से हमें बदले में हुस्न सलूक नहीं मिलता, हमें अच्छे अखलाक नहीं मिलते, बल्कि उसकी तरफ से हमें मुसीबतें मिलती है, उसकी तरफ से हमें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। यानी जब आदमी नेकी करता है तो नेकी का बदला उसे नेकी नहीं मिलती, बल्कि नेकी का बदला उसे बुराई से दिया जाता है। मैं इसी तरह का एक वाक़या आपको सुनाने वाला हूँ। बड़ा दिलचस्प वाक़या है। आपसे गुजारिश है कि आप उस पूरे वाक़ये को सुने कि एक शख्स एक जंगल से गुजर रहा था और उसका गुजर झाड़ी के पास से हो रहा था, तो उसने देखा कि एक सांप झाड़ी के अंदर फंसा हुआ है। तो सांप ने उस शख्स से कहा कि ऐ इंसान, तू मुझे इस झाड़ी से बाहर निकाल दे, मैं इसमें फंस गया हूँ। चुनांचे वो शख्स आगे बढ़ता है और उस सांप को उस झाड़ी से निकाल करके बाहर कर देता है। सांप कहता है कि अब तो मैं तुम्हें डसूंगा। तो वो आदमी कहने लगा कि ये कैसी बात है कि मैंने तुम्हारे साथ भलाई का मामला किया और तुम ये कहते हो कि अब हम तुम्हें डसेंगे। सांप ने कहा कि नहीं जानते, नेकी का बदला बुराई के जरिए दिया जाता है, नेकी का बदला बदी होता है, लिहाजा तुमने मेरे साथ नेकी किया तो हम तुम्हारे साथ अब बुराई करेंगे, यानी कि अब हम तुम्हें डसेंगे। वो शख्स परेशान हुआ, घबराने लगा, तो उसने कहा कि चलो किसी से पहले फैसला करवा लेते हैं, जो सामने वाला फैसला कर देगा उस पर हम दोनों मुत्तफिक हो जाएंगे, उस बात को हम लोग मान लेंगे। तो सांप इस पर राजी हो गया, कहा कि ठीक है चलो। चुनांचे ये दोनों एक गाय के पास गए, उससे कहा कि देखो कि हम लोगों के दरमियान ये वाक़या हुआ है कि ये जंगल में झाड़ी में फंसा हुआ था, मैंने इसे निकाल दिया, अब ये कहता है कि नेकी के ज़रिए बदी के ज़रिए दिया जाता है, लिहाजा अब तो मैं तुम्हें डसूंगा। गाय कहने लगी कि सांप बिल्कुल सही कहता है, क्योंकि नेकी का बदला तो बदी ही होता है। देखो, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानों को फ़ायदा पहुंचाया, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने जिस्म से दूध निकाल करके इंसानों को सेहत व तंदुरुस्ती दी, लेकिन जब मैं बूढ़ी हो गई और इस काबिल हो गई कि अब मेरे जिस्म से दूध नहीं निकलता, तो वो इंसान अब मुझे खाना भी नहीं देता है और मेरे साथ वो हुस्न सलूक का मामला नहीं करता, मुझे मारता पीटता है और वही समझता है कि ये चीज़ बेकार है। तो अब बताओ कि यहाँ पे नेकी का बदला बदी के ज़रिए दिया गया कि नहीं दिया गया? तो इसी तरह से जिस तरह से तुमने सांप के साथ मामला किया है, तो अब वो तुम्हें डसेगा। तो वो शख्स कहने लगा कि नहीं, चलो फिर किसी से फैसला करवाते हैं, ये फैसला हमें लगता है कि सही नहीं हुआ। चुनांचे फिर ये दोनों एक गधे के पास जाते हैं फैसला करवाने के लिए और गधे से सारा वाकया सुनाते हैं। तो गधा कहता है कि नहीं, सांप ठीक कर रहा है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इंसान को फायदा पहुंचाया, इंसान ने मेरे जिस्म पर बोझ लाद लाद करके पूरी ज़िंदगी एक जगह से दूसरी जगह ले गया और पूरी ज़िंदगी में उसके काम आया, लेकिन जब मैं इस काबिल नहीं रहा कि उसके बोझ को उठा सकूं, इस काबिल नहीं रहा कि मैं उसके सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकूं, तो उसने मुझे मारा पीटा और मुझे घर से बाहर कर दिया। तो देखो कि नेकी मैंने किया, मुझे उसका बदला बुराई के ज़रिए दिया गया। तो वो शख्स कहने लगा कि नहीं नहीं, चलो तीसरे के पास चलते हैं, इसका भी फैसला सही नहीं हुआ। सांप कहने लगा कि अब किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने दो लोगों से फैसला करवाया और उन दोनों का जवाब यही था कि मैं तुम्हें डसूंगा। वो शख्स आर्जी करने लगा, वो शख्स गुजारिश करने लगा और कहने लगा कि नहीं, एक मौका और दे दे। चुनांचे सांप किसी तरह से मान गया। फिर ये दोनों एक बंदर के पास गए और उससे कहा कि देखो, हमारे साथ ये मामला हुआ है, सांप हमें डसना चाहता है, तुम्हारा क्या ख्याल, तुम क्या फैसला करते हो? तो उस बंदर ने कहा कि क्या कहता है सांप? तो सांप ने कहा कि हम ये कहते हैं कि नेकी का बदला बदी होता है, लिहाजा इसने मेरे साथ नेकी की है, तो अब हम इसे बुराई के जरिए इसका जवाब देंगे, यानी अब हम इसे डसेंगे। बंदर ने कहा कि पहले मुझे वो जगह दिखाओ, वो झाड़ी दिखाओ जहाँ तुम फंसे हुए थे। चुनांचो वो दोनों उस जगह पे पहुँचे तो बंदर ने फौरन सांप को उठाया और उस झाड़ी में फिर से उसी तरह उलझा दिया जिस तरह से वो पहले उसमें फंसा हुआ था। तब बंदर ने कहा, देखो, नेकी का बदला नेकी के जरिए दिया जाता है, बुराई के जरिए नहीं दिया जाता। अगर तुम बुराई करने पर आमादा ना होते तो आज फिर दोबारा नहीं फंसते। तो मेरे भाई को, हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं कि अगर हमारी अकल उस बंदर की इतनी भी है तो भी हम बहुत सारी मुश्किलात से बच सकते हैं। हम पहले गौर करें कि किस जगह मदद करना हमारा सही है और किस जगह मदद करना हमारा नुकसान से खाली नहीं। जहाँ पे हमारा मदद करना सही हो और जहाँ पे दूसरों लोगों को फ़ायदा पहुँचता हो, वहीं पे हम मदद करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम मदद के लिए कदम आगे बढ़ाएं और हमारे ऊपर तमाम मुश्किलात और मसाइब आ जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मुश्किलात से महफूज फरमाए।